नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोगन के स्वागत कर रहल छी मिथिला मिरर में। पिछला किछु दिन से चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो, दुनू जगह जे छे से मिथिला मैथिली के गूंज हमरा सबके सुनाई दे रहल है। विधानसभा में तो बहुत गोटा ये बातचीत के उठा रहल छथि, मुदा विधान परिषद में अगर हम बात करी तो एकमात्र चेहरा हमरा सबके एखन देखना जा रहल छथि ओ प्रेमचंद्र मिश्र के रूप में, जे लगातार मिथिला मैथिली के विभिन्न मुद्दा पर जे छे से अपन प्रखरता से ओजस्वी पूर्ण जे छे से भाषण दै छथिन, सवाल पूछै छथिन। तो तमाम चीज़ पर जे छे से बातचीत करबाक लेल आइ प्रेम बाबू हमरा संगे छथि और विभिन्न तरहक जे बातचीत छे मिथिला मैथिली के, ताहि पर जे छे से आइ हमरा सब हिनका संगे कने विस्तार से बातचीत करब। सर, बहुत बहुत स्वागत है अपने मिथिला मिरर। धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई अहाँ के जे विधान परिषद सदस्य के रूप में जे छे से अपने मैथिली में शपथ लेलहुँ और ओकरा बाद जे छे से अबैत छी जे पिछला किछु दिन से किछु बेसी एक्टिविटीज जे छे से मिथिला मैथिली के देखना जा रहल छे, चाहे वो गैर सरकारी संकल्प के मादे होय, ओहिमे बहुत रास चीज छे जे मैथिली भाषा से प्राथमिक स्तर पर जे छे से शिक्षा देल जाए, मिथिला अक्षर जे अपन लिपि छे तिरहुता तकर संरक्षण संवर्धन होय, या फिर सौराठ इत्यादि इत्यादि, या फिर ओइसा इतर जे छे से दरभंगा में जे बात के हम 2013 से राखि रहल छी जे हाईकोर्ट के एकटा बेंच एठान हेबाक चाही, तो लगातार ई 4टा मुद्दा के लऽ कऽ बहुत बेसी मुखर छी। तो ई एहि के पाछा कारण की और एते मुखरता जे छे से आखिर केना मोन में एलै जे नहि ई बात के लऽ कऽ जे छे से हम एतेक मुखर होई? देखियो, पिछला 2 दशक से बेसी टाइम भऽ गेलै मैथिली भाषा के स्कूली पाठ्यक्रम से चुपचाप तरीके से सरकार हटा लेलकै। ई कतौ न कतौ एकटा पैघ प्लानिंग रही गवर्नमेंट के कि मैथिली भाषा की जब प्राथमिक स्तर पर पढ़ाइए नहीं हेतै तो अष्टम अनुसूची में रहला के बावजूदो मैथिली भाषी के ओकर फायदा नहीं भेटो। तो जब हम विधान परिषद के सदस्य होकर 2018 के मई में शपथ लेने रही मैथिली में, तो हमार पर्पस वो नहीं रहा कि लोग बुझे कि मिथिला मैथिली में शपथ लेला है। पर्पस रहा कि परिषद में मैथिली भाषा के लेल अते आवाज़ उठाएगी जकर फायदा मैथिली भाषा के भेटे और सरकार के बाध्य होकर वो बात माना पड़े। हमारा ये बात के प्रसन्नता है और संतोष से हुई कि हमार जो उद्देश्य छल वो पूर्ण भेल। और हम अकेला ये बात के लगातार पिछला 2.5-3 साल में जते विधान परिषद के सत्र भेले, शून्यकाल के माध्यम से तारांकित प्रश्न, अल्पसूचित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, कार्य स्थगन, राज्यपाल के अभिभाषण पे संशोधन, अपन आदेश गैर सरकारी संकल्प, जते हमरा लग उपाय रहे तकर हम प्रयोग के लिए और ओकर असर ही भेले कि सरकार के भाई बात के माने लेल तैयार हुआ पड़ले। हमार स्पष्ट मानना चला कि जो नीतीश जी और बीजेपी गवर्नमेंट, खासकर भाजपा के जो बहुत लोग सब छथि, वो अहाँ देखैत हेबै कि सब मिथिला मैथिली के लेल बाहर में बड़ बात करै छथि। बड़का बड़का टीका लगेता, चानल लगेता, दोपटा पहिरता, मिथिला पाग पहिरता, विद्यापति पर्व समारोह में सब जरूर जेता, लेकिन जतऽ बजबाक चाही मैथिली के लेल ओहिमे एकोटा बीजेपी वाला या जदयू वाला या कोनो पार्टी के एकटा मैथिली भाषी सदस्य के हमरा समर्थन नहीं भेटल। अहाँ जे विधानसभा के चर्चा केलहुँ हैं, वो विधानसभा के चर्चा कहिया भेलै है से अहाँके बता दै छी। वो भेलै 25 तारीख के, तखन भेलै जहन 24 के राज्यपाल के अभिभाषण पर हमर ओटा संशोधन छलै कि राज्यपाल महोदय संशोधन करें और मैथिली की पढ़ाई के लिए निर्णय या निर्देश दें। 24 तारीख को सदन में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों उपस्थित छला और मुख्यमंत्री ठार होकर कहला कि हम मैथिली के खिलाफ नहीं हैं, हम चाहते हैं उसकी पढ़ाई हो। 26 को फिर हमारे गैर सरकारी संकल्प छला, वही में हम कहलिए कि सरकार यह फैसला करे कि मैथिली की पढ़ाई हम करेंगे। वही दिन वह मुख्यमंत्री फिर पलट गया और वही दिन उनका स्टैंड भऽ गेलै कि नहीं वोटिंग होगा, आप हमको वापस लीजिए, प्रस्ताव वापस लीजिए। हमारा पर दबाव भेटल, हम सदन में असगरे रही। मैथिली के पॉइंट पर हमारा समर्थन करे वाला क्यों नहीं छल हमरा संगे। आ जते बीजेपी जदयू के एमएलसी छला जे मिथिलो क्षेत्र से बिलोंग करे छथि, सब ओहि प्रस्ताव के खिलाफ में वोट केला और मतदान के द्वारा हमारे वो प्रस्ताव के खारिज कयल गेल। ई एकटा पैघ जोल्ट रहे कि नहीं, ये सरकार सही में मैथिली की पढ़ाई के पक्ष में नहीं छे।
लेकिन एहि बीच में 2-3 दिन अत्यंत सोशल मीडिया में हमार भाषण वाला चीज़ फैल रहे, वहाँ लगे अकर असर भेले गवर्नमेंट के कि नहीं भाई कुछ उपाय किया जाए। तो सडनली 2-3 दिन के बाद देखली विधानसभा में बीजेपी के किछ आदमी मिथिलाक्षर पर सवाल उठेला, मैथिली की पढ़ाई ले नहीं, मिथिलाक्षर के संवर्धन के लिए। और 4 तारीख के फणेश्वर नाथ रेणु जी के जन्मदिन के एक मौका के रूप में लैत ओहि दिन शिक्षा मंत्री ये बात के सदन में घोषणा कला। तो हम वो दिन कहलियन का असली बोल रहे हैं कि नकली बोल रहे हैं बता दीजिए। तो नहीं, मुख्यमंत्री कहला नहीं हम पढ़ाई होगी, लेकिन वही में फिर एक नया चीज़ जोड़ दिल के सरकार चलाकी से। दरअसल मिथिला के जे हमरा सब चौहद्दी मानी छियै, तो वो चौहद्दी तखने जे छै से अब ओकरा संशोधन करऽ पड़तै। हालांकि चौहद्दी तो वह छै जे हिमालय से गंगा और गंडक से महानंदा, मुदा वर्तमान में जब भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखबै तो एकरा हम मधुबनी से वैशाली और किशनगंज से शिवहर मानित छी। मुदा एक तरफ जे छै से ई सरकार कहै छै जे नहीं हमरा मैथिली पढ़ेबा में कोनो असो कर्ज नहीं है, चाहे जे कोनो कारण रहल होय, तो दोसर दिस फिर बात निकल के आबि जाइ छै जाहिमे से अंगिका कतौ भऽ जाइ छै, एहिमे से कतौ बज्जिका भऽ जाइ छै। सरकार के भोजपुरी में की करबाक छै, सरकार के मगही में की करबाक छै, ई सरकार के अपन स्वतंत्रता छै। मुदा एहि सरकार के ई हक के देलकै जे मैथिली के जे छै से ओ अंगिका और बज्जिका में विभक्त करे। कारण एहि दुआरे जे अवध में बजै वाला भोजपुरी, गोरखपुर में बजै वाला भोजपुरी, जौनपुर में बजै वाला भोजपुरी और आरा छपरा सिवान में बजै वाला भोजपुरी सबके रूप अलग छै। तो जो ओहि में विभेद नहीं कयल जा रहल छै, तो फिर ई सरकारक जे छै से ई कोन विखंडनकारी सोच छै जकरा अंगिका और बज्जिका में जे छै से विभक्त कयल जा रहल छै। इस सरकार के मैथिली विरोधी मानसिकता के प्रकटीकरण छै। जो मैथिली के प्रति अनुराग रहते नीतीश जी के, तो नीतीश जी तो 15 साल से चीफ मिनिस्टर छथि, 3 साल से हमरे प्रश्न होइ छलै हर सत्र में। तो कतौ हुनका सबके मन में ई नहीं रहन कि मैथिली के पढ़ावे के लेल हम निर्णय ली। मन में डर रहे हुनका सबके कि मैथिली मतलब कहूँ जाति विशेष के भाषा तो नहीं छिए। और IAS IPS चूँकि UPSC में शामिल छै मैथिली एक भाषा, तो स्कूल से जो धियापुता सब पढ़ के ऊपर जेते स्वाभाविक छै मैथिली में बढ़िया करते। तो ये एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी रहे कि मैथिली स्पीकिंग नौजवान के वो मौका नहीं भेटे। तो स्कूल में हाँ ककरो जे अ आ इ नहीं पढ़ेबे तो सीधे IAS के इम्तहान में कोना बेसी। ई एक बड़ी साजिश रहे। ओहि दिन जहन सरकार 4 तारीख के निर्णयों लेलकै कि हम प्राथमिक स्तर पर ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाएंगे, हमार मूल प्रश्न छलै अनिवार्य विषय, ओहो में सरकार चलाकी केलकै और जोड़ दिलकै नहीं भोजपुरी की भी पढ़ाई करेंगे और मगही की भी पढ़ाई कराएंगे, अंगिका बज्जिका सबकी पढ़ाई करेंगे। तो ठीक है, हम कोनो भाषा के खिलाफ नहीं छी, हाँ पढ़ाओ, सब भाषा के विकास हेबाक चाहिए, लेकिन मैथिली के जे उचित स्थान भेटबाक छै, जे मैथिली के अधिकार छलै, ओकरा संगे अखनो राजनीति केलकै बीजेपी जदयू के सरकार। तो वो लड़ाई अखन आइ के डेट में हमरा अत्यंत जरूर संतोष है कि हमर वो मांग के 2.5 साल के बाद सरकार के माने लेल बाध्य हो पड़लै, लेकिन अखन असल लड़ाई अखनो बाकी छै कि मैथिली अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई हो चुकी। संविधान के 8म अनुसूची में शामिल भाषी है। मैथिली एकेडमी की स्थिति खराब है। मिथिला के मखाना कोई GI टैग बदले की बात कह दिल्कै। सौराठ सभा के हम सब कहने रही एक पर्यटक केंद्र के रूप में एकरा विकसित किया जाए, ओहि तैयार नहीं है। पर कहलू हमार प्रश्न है सोम दिन आवे वाला है। तो ये जे मानसिकता है वो माइंडसेट है एंटी मिथिला एंड एंटी मैथिली। दरभंगा के उपराजधानी बनायल जाए, वहाँ पर हम सरकार के कहलिए तो कहले नहीं, तो पूर्णिया वाले भी कह रहे हैं, भागलपुर वाले भी कह रहे हैं। हम आप देखिए जो जिसके पास ज़्यादा जोग्राफिकली जो सूट करता है, एयर लिंक पर है, वहाँ पुराना ज़िला है, वहाँ डेवलपमेंट के कई रास्ते खुल सकते हैं। तो वो सब दलील दिलिए, लेकिन ऊपर निर्णय नहीं भेले। लेकिन हमारी प्लानिंग है कि दरभंगा उपराजधानी के रूप में ओकरा स्थान विकसित कयल जाए, नहीं ओकरा मान्यता भेटो। झारखंड में जेना दुमका के छै, कतेको राज्य में 2टा राजधानी छै और अनडिवाइडेड बिहार में हाँ राजधानी रांची छलै। लेकिन तैं वही प्रश्न फिर आबि रहल छी जे माइंडसेट छै गवर्नमेंट के वो एंटी मिथिला और एंटी मैथिली, तैं ई लड़ाई लड़ऽ पड़तै। और खासकर हम जनता आम जनता के कहऽ चाहै छियनि जे मिथिलांचल के छथि, जिनका अहाँ सब वोट दऽ कऽ पठबै छियनि सदन में, वो खाली शपथ लऽ कऽ टीका लऽ कऽ अपना को एक दिन देखा दै छथि कि हम मिथिला के दुपट्टा पहिर लेलहुँ, मैथिली लेल नहीं क्यों बजै छथि। आ एहि चीज के हम प्रूफ के लिए कोई एको आदमी जब दृढ़ संकल्पित हो जाए तो अहाँ विपक्षी दल में रहितो सरकार के यहाँ बाध्य कऽ सकै छी अहाँ के बात मानै लेल तैयार भऽ जाए। तैं जे निर्णय भेलैए अखन एकटा प्राइमरी स्टेज पर हमरा सबके सफलता भेटल है, लेकिन एहि लेल
हमर स्पष्ट मानना है कि बीजेपी जदयू के जे एमएलए एमएलसी एमपी सब छथि एहि इलाकासँ जे मिनिस्टरो छथि हुनका सबके पब्लिक के तरफ से दबाव भेटबाक चाही कि अहाँ सदन में किया नहीं बजै छी, अहाँके की भूमिका है, अहाँ कहिया बजलहुँ हमरा सबूत देखाओ। तो जो ई दबाव मिथिलांचल से अपन जनप्रतिनिधि पर पड़ऽ लगतै तो हमरा लगे हम असगरे नहीं रहब, ओहि संग और गोटा जुड़ि जेतै। एकटा सवाल जे छै से हम प्रेमचंद्र मिश्र से नहीं पूछ रहल छियनि, हम कांग्रेस के नेता से पूछ रहल छियनि आप, ठीक छै। और एहि जे हमर सवाल है हमरा दुनू से, सत्ता पक्ष और विपक्ष जे छै से दुनू से हमरा तकलीफ है। वो तकलीफ एहि दुआरे है जे 2003 में जे छै से मैथिली के संवैधानिक दर्जा भेटैत छै। सदन में अहाँ आई एलहुँ 2018 में, मुदा जखन मैथिली के केंद्र सरकार द्वारा दर्जा देल जाइ छै तखन कमोबेश जे छै कांग्रेस और लालू जी के एहिठाम सरकार रहै छनि। तकरा बाद फिर एनडीए के एहिठाम सरकार अबैत छै और ओकरा बाद 18 महीना करीब अहूँ सब रहैत छी। तऽ जखन जखन सत्ता में जे पार्टी अबैत छै, आखिर भारतीय जनता पार्टी अगर कहै छै जे मैथिली के लेल हम बहुत केलिए, तऽ तखन फिर 15 साल से नीतीश कुमार जे कुंडली मारि कऽ बैसल छथिन जेकरा द्वितीय राजभाषा के दर्जा नहीं देल जा रहल छै से किया, और 18 महीना के जो समय है तैमें मदन मोहन झा आखिर एहि चीज के किया नहीं पहल करैत छथिन जे मैथिली के द्वितीय तखन अहाँ सबके अधिकार क्षेत्र में ई चीज छलै, अहाँ सब कऽ सकै छलिए। तो ई हमरा कांग्रेस और बीजेपी दुनू के नेता से जे छै से ई हमरा जवाब चाहिए। बहुत नीक प्रश्न है। 2003 में जहन अष्टम सूची मैथिली के शामिल करे के सरकार निर्णय लेलकै, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री छला, तो ओहि प्रस्ताव के सदन में कांग्रेस पार्टी के सेहो समर्थन रही पार्लियामेंट में, और हम सब ओहि लेल निर्णय ले लिए और आइयो हम वाजपेयी जी के लेल धन्यवाद दै छियनि। लेकिन चलाकी एहिठाम भऽ गेलै कि संविधान के अष्टम सूची में स्थान भेटला के बादो मिथिला में मैथिली के ओ जगह नहीं भेट रही। तो जब मैथिली के पढ़ाई बिहार में नहीं हेतै तो कि तमिलनाडु में हेतै? तो ई छै। और कहले कि ई सब भाषण बड़ दै छथिन, वाजपेयी जी कऽ देला, अष्टम अनुसूची में आनि लेलहुँ, बीपीएससी में पढ़ाई शुरू भऽ गेलै। तो बीपीएससी यूपीएससी में कोनो विषय शामिल छै ओकर पढ़ाई स्कूल में अहाँ नहीं करेबै तो एकर मतलब अहाँके मन में बहुत पैघ किछु ने किछु शंका है और कुंठा है और अहाँ मैथिली विरोधी छी। आब रहलै बात, अहाँ कहलहुँ कि हम सरकार में रही, हम कहिया सरकार में रही? हम तो 18-19 महीना जे 2015 में जदयू कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन बनले तई में रही, ओहि में हमर सबके 2-3टा प्रतिनिधि मंत्री छला, तो हुनकर सबके भूमिका ओहि हिसाब से नहीं रही जो गवर्नमेंट के निर्णय प्रभावित करत। लेकिन गवर्नमेंट थ्रू आउट पिछला 15 साल तो एनडीए के छे न, तो 15 साल के सरकार के ई निर्णय लेवे में क्या आनाकानी करे छलिए। वो निर्णय 2021 के 4 मार्च का किया लेलकै, जो अहाँ के मैथिली के प्रति अनुराग रहता है, कोनो द्वेष नहीं रहता है, तो नीतीश कुमार और बीजेपी वाला सब ऐसे 15 साल पहले जहिया उनकर सरकार बनल मैथिली के पढ़ाई शुरू हो जेते, तो वो सब आप बजे के स्थिति में एहि मुद्दा पर नहीं छथि। कांग्रेस पार्टी के एहि दुआरे ई मुद्दा के बजे ले हक है कि जौन कांग्रेस सरकार में रहे बिहार में, तो स्कूल में मैथिली की पढ़ाई अनिवार्य विषय के रूप में हुई, मिथिलांचल के विकास हुई, मिथिलांचल में किछु ने किछु अहाँके गन्ना उद्योग चलित रहे, लोग के रोजगार भेटैत रहे, चीनी मिल सब चलित रहे, वो सब एक एक कऽ बंद कऽ देल गेलै। तैँ बीजेपी जदयू संगे एहि पॉइंट पर अहाँ कांग्रेस के तुलना नहीं कऽ सकै छियै। हमरे जन्म मौका भेटल था, हमहूँ तो कांग्रेस के एमएलसी छियै, राहुल गांधी हमरा बनेला तो हम कऽ के देखलिए कि एक एमएलसी क्या कर सकता है। आ बाकी किछु एमएलसी पर चुप रहला नहीं किछु बदला, वो उनकर जवाबदेही हमर नहीं है। लेकिन बीइंग ए कांग्रेस एमएलसी हम उस तमाम एफर्ट के लिए अखन तक आगू हो जते टेन्योर हमारे बाकी है, मिथिलांचल के इशू पर, मैथिली के इशू पर वो अनवरत जारी रहते। दरअसल जखन मुख्यमंत्री एम्हर अबैत छथि तो कहै छथिन जे मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। एक तरफ हुनकर ई भाषण देखै छियनि, दोसर तरफ हम बिहार गीत देखैत छी जाहिमे वैशाली शब्द के छोड़ि कऽ हमरा कोनो दोसर मिथिलासँ कोनो शब्द हमरा नहीं भेटैत अछि। एक तरफ सनातन के जे छै से बहुत बड़का जोर शोर से प्रचार भऽ रहल छै, और हमरा लगैए जो सनातन में हमर बेटी नहीं तो फिर सनातन की।
तो जब बिहार से सीता के हटा देल जाए, अब ठीक है अहाँ नालंदा राखू, अहाँ राजगीर राखू, अहाँ के जे रखबाके से राखू, लेकिन की एठान सीता नहीं रह सकै छै। एठान विद्यापति, एठान दिनकर, एठान रेणु, एठान बहुत रास, एठान नागार्जुन जिनका पूरा दुनिया पूज रहल छनि। तो जब हम साहित्य के मूल्य के बात करी, जे ऋषि मुनि के बात करी, तो ये हमर कम से कम अपन ई ऑब्जर्वेशन है जे 85% ऋषि मुनि के जन्म मिथिला मात्र में भेलन है। तो की वो सब एग्जिस्ट नहीं करै छथिन बिहार राजगीत में? एहिमे जे छै से हम बहुत गोटा से बात केलिए ना, चाहे वो विनोद बाबू होइत या संजय जी होइत, बहुत गोटा से जे छै एहि विषय पर हमर बात भेल, लेकिन हमरा लगैए जे ओहिठाम से शायद ओ जवाब नहीं भेटल हमरा जे भेटबाक चाही। तो एकटा ई चीज अहाँके ध्यान में जे एहि पर सेहो किछु बात कयल जाए। बहुत बढ़िया प्रश्न उठेलहुँ हैं, लेकिन जे महापुरुष सबके अहाँ नाम लेलहुँ हैं हुनका सबके मुख्यमंत्री के सामने बोझे के हिम्मत नहीं है। ई तो हम अजमा के देखलिए मैथिली इशू पर। संजय झा तो ओकर खिलाफ वोट कला परिषद में, मैथिली की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। 4 तारीख 26 तारीख का जनमर हो रहा है गैर सरकारी संकल्प। संजय झा तो लेल हुनका अपराधी ठहराबै छै, मैथिली भाषा के अपराधी छै ओ, जे खिलाफ में वोट कला सदन में, वो रिकॉर्ड छै। पॉइंट की छै जे सरकार चलावे वाला लोग सब पटना बैसल छथि, ओ स्वभाव से और अपन सोच से मिथिला और मैथिली विरोधी छथि। बिहार गीत के लगे बहुत पहले हम ऑब्जेक्शन केने रहिए, और अहूँ ई बात के उठेने हमरा याद है, वही से हमरा प्रेरणा भेटल रहे। अहूँ बात के उठेने रहिए कि आखिर बिहार गीत में मिथिला से जुड़े महापुरुषों की चर्चा क्यों नहीं है, जिनका योगदान है समाज में। लेकिन वह पॉइंट वही ठमा भऽ जाइ छै कि सरकार में जे लोग छथि इलाका के, ओ गूंगा छथि, ओ नहीं बजै छथि, और हमर सबके भूमिका चूँकि राजनीति में कम भऽ गेलै, हमसब बहुत रूप से बहुत बात के उठाबै छियै, ओकरा अनसुना कऽ देल जाइ छै। वो तो हमरे कतौ से आत्मबल भेटल रहे, जब हम रगड़ रगड़ के छोड़िए नहीं कहियो, तैं अंत में बाध्य कऽ देलिए नीतीश जी के कि बात माने पड़ली। हमरा स्पष्ट मानना है कि मिथिलांचल के यहाँ विकास लेल एहिठमा कोनो राजनीतिक भेदभाव की आवश्यकता नहीं है। हम तो नीतीश जी को एक दिन सदन में कहलिए कि आपको परेशानी क्या है, मिथिलांचल ने झोला भर के सीट दिया है आपको, सारी सीट तो बीजेपी जदयू जीता है, कांग्रेस तो कहीं नहीं जीती है इस इलाके में, फिर भी आप मैथिली को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो पर चुप हो गलाओ। हम कहले आखिर कोई मन में दुर्भावना है कि क्या? हम तो अतो तो कहली कहीं ये तो नहीं समझते किसी जाति विशेष की भाषा है। तो हमारा लगे या दबाव पड़ले सीएम पर और निर्णय लेला है। और हमारा मानना है, देखियो कोनो जनप्रतिनिधि जो व्यक्तिगत स्तर पर वही इशू के लऽ स्ट्रांग होकर डिटर्मिनेशन है, तो कोनो पार्टी के सरकार हो वो बात के पूरा करायल जा सकैए। लोकतंत्र में हो रहा है, लड़े के अधिकार है, बाजे के अधिकार है। हम तकरे तो प्रयोग के लिए कोनो आंदोलन थोड़े भेले। जे भाषा 20 साल 25 साल से अहाँ स्कूल से हटा दिलिए, आइ अहाँ के निर्णय लेवऽ पड़ल कि ओकर पढ़ाई हम कराएब। ई पैघ जीत है मैथिली के और मिथिलांचल के और कांग्रेस पार्टी के। प्रेमचंद्र मिश्र प्रतिदिन जे छै से प्राय बहुत समय टेलीविजन डिबेट में दै छथिन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम तरह जे छै से टीवी डिबेट में दै छथिन। जे बात अपने कहलहुँ हैं जनप्रतिनिधि पर दबाव बनायल जाए या अपन बात के अपना भाषा में संप्रेषित कयल जाए, अहाँके ई लगैए जे विगत किछु दशक में जे छै, या फिर हमरा लगैए जहिया से मैथिली पत्रकारिता के शुरुआत भेलै किछु कालखंड के छोड़ि कऽ मैथिली पत्रकारिता के ओतेक जे छै से सक्षम नहीं भेनाइ, वा एखन जे समानांतर जे पत्रकारिता चलि रहल छै तकरा बराबर अपन उपस्थिति नहीं दर्ज करबेनाइ, कतौ ने कतौ एठुनका जनप्रतिनिधि के एकटा खुलल छूट देबाक लेल जे छै से अथी केलकै। जनप्रतिनिधि नहीं, एहिठाम के लोग सबके हम दोषी ठहराबै छी। अहाँ गलत जनप्रतिनिधि के चुनाव करै छी, अहाँ ओहि व्यक्ति के चुनिए नहीं रहल छी जे अहाँ के हक के बात करे। और खाली एमएलए एमपी ये सब जो मिलकर मैथिली पत्रिका पढ़ल लगता तो इससे तो काज नहीं चलती। चेतना समिति के में पैघ रोल हेबाक चाही, जे ही मैथिली भाषी संस्था सब जते उत्साहपूर्वक हम सब विद्यापति पर्व सब ठाम मनबै छियै, आ ओहि मंच पर हुनके सबके बजाबै छियनि जे मैथिली विरोधी छथि, जे मैथिली लेल काज नहीं करै छथि, तो ई निर्णय तो हुनका लेबऽ पड़तनि। अहाँ ओहि टाइप के आदमी के किया बजबै छियै? बड़का बड़का पाक पहिरा कऽ एते महिमा मंडन करै छियै, लगे बाप रे सब तो विद्यापति के एकदम दोसर रूप से आबि गेला है। तो गलती हमर सबके, हम मैथिली साहित्य के किया नहीं अपनाबै छियै, मैथिली साहित्य के किया नहीं कीनै छियै, वो मैगजीन किया नहीं बिकाई छै, चूँकि हमसब नहीं कीनै छियै। तो पॉइंट छै कि जे जागरूकता भोजपुरी के लऽ कऽ छै, आन भाषा के लऽ कऽ छै, इवन उर्दू, हम अहाँके सिंपल उदाहरण दै छी। हम अपन अल्पसंख्यक मामले के बजट रहे ताहिमे किछु बात कहलिए जे माइनॉरिटी के साथ भेदभाव हो रहा है बिहार में। अहाँ कल्पना नहीं कऽ सकै छी कते पैघ स्तर पर ओकर हमरा रिस्पॉन्स भेटल है
कि सरकार को आपने आईना दिखाया, ये सरकार माइनॉरिटी विरोधी भी है। उर्दू के पढ़ाई से वो ऐच्छिक भाषा मान दिल के जन की उर्दू द्वितीय सरकारी लैंग्वेज है और मिथिलांचल बेसी लोग उर्दू बजे शायद। इहो बात क्यों नहीं बजे बजलिए, ओकर असर ही भेलै। हमरा इमारती शरीयत के तरफ से फोन आयल, बधाई दिलक। काल्हि बिहारक सबसे पैघ डॉक्टर है अपने आप में एक संस्था, उनका ओहिठाम कम से कम 25टा डॉक्टर पैघ लोग, समाज के प्रतिष्ठित लोग बजा के हमरा सम्मानित कैले केला है पटना में। तो वो एक मॉरल बूस्टअप हो कि अगर आप किसी इशू को उठाते हैं, चाहे किसी दूसरे कौम का हो, दूसरे धर्म का हो, लोगों में असर होता है, लोग सपोर्ट करता है। तो अब हमरो आत्मबल बढ़ल कि हमको नीक काज के लिए तो हमारा आनो वर्ग के लोग सपोर्ट करेंगे। मैथिली में बात नहीं है। मैथिली में अत्य हम लगातार लड़लिए तो हमारा खाली चेतना समिति के अध्यक्ष परसू हमरा डरा पड़ेला, हमारा धन्यवाद दिला कि नहीं यहाँ बहुत पैघ काज करो, अहाँ के हम सब धन्यवाद दी छी, बस दैट्स इट। और कोनो मैथिली स्पीकिंग एमएलए, मैथिली स्पीकिंग एमएलसी, मैथिली स्पीकिंग मिनिस्टर, मैथिली स्पीकिंग एमपी हमारा फोन करके धन्यवादों नहीं दिला। नहीं कोनो मधुबनी जिला कांग्रेस अध्यक्ष के छोड़ कर कोई एक आदमी इस इशू पर मेरा समर्थन नहीं किया। अब सोच लियो ओकर की कारण छे। तो अतः बहुत पैघ स्तर पर जागरूकता के कमी है। ये होइ छै कि प्रेमचंद मिश्रा के क्रेडिट नहीं भेट जाए। अरे भाई जे लड़ते बजते ओकरा तो लोग भेटबे करते, लोग तो बुझते छे कि के कह रहा है हमरा लेल। आइ तो सोशल मीडिया के युग से अहाँ अखबार में नहीं छापब, वही माध्यम से बात पहुँचा देब तो बात पहुँचे छे। लेकिन अपना सब में अवेयरनेस के बड़ कमी है। अपन वही व्यक्ति के हम सब नहीं सपोर्ट करी छी जे अहाँ लेल लड़े ले तैयार है, वो बात हेबाक चाहिए। तो वो जे है वो भावना पनपते न तो अहाँ देखबे अहाँ के मिथिलांचल के क्यों इग्नोर नहीं कर सकै छी। वो आदमी कोना इग्नोर करते जरा वोट भेटलै। हम जरा वोट दऽ रहल छी ओ अगर हमरा लेल नहीं बाजत तो हक हमरा लगे ओकरा हटेबे। लेकिन नहीं तैयो हमसब हुनके पाग दुपट्टा पहिरबै छियनि। तो पाग दुपट्टा पहिरनाइ नकली आदमी के छोड़त मिथिलांचल के लोग, ई हम आग्रह कर रहलहुँ हँ। ओकरे पहिराओ जे अहाँ के बात करी। 3 साल और अपने कार्यकाल बचल है तो हमरा लगे जे 3 साल में कम से कम बहुत रास बात जे से मिथिला मैथिली के और निकल के हेतै। निश्चित हेतै। पहिलका तो सौराठ के पर्यटक केंद्र बनायब, वो सब पैघ काज। वो जे पंजी व्यवस्था है हमर सबके तहु पर हम, हाँ वो बड़ अनिवार्य है। अब 5-7टा पंजीकार बचला है, वो सब उम्र बहुत भऽ गेलनि है। ई पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जेतै जकर संरक्षण नहीं हेतै। तो ओहो पर हम मुख्यमंत्री के दिन सदने में कहने रहिए, तो एकरा गंभीरता से लेला है। तो एहिमे किछु ने किछु सरकारी स्तर पर प्रयास भऽ रहल छै। हमरा लगैए कि ओकरा कंप्यूटरीकृत कऽ कऽ एकटा ओकर संरक्षण बढ़िया भऽ जाय ताकि भविष्य में ओकर उपयोग होइत रहे। ई हेतै। दरभंगा द्वितीय राजधानी बनवा कऽ रहबै, ई हम अहाँके स्पष्ट कहि दै छी। फोर्स कऽ देबै, ओकरा बन अनाउंस करऽ पड़तै। एकर अलावो मिथिला के मखाना, अब हाजीपुर के केला जानल जेतै, सिलाव के खाजा, भागलपुरी सिल्क, तो वो सब रहो। लेकिन मिथिला के मखाना का टैग बदल के कर देंगे बिहार का मखाना, ई केना हेतै? बिल्कुल बेर बेर हमहूँ यह चीज कहै छियै, जब मुजफ्फरपुर के लीची मिथिला के लीची भऽ सकै छै, अगर भागलपुरी सिल्क भागलपुरी भऽ सकै छै, अगर हाजीपुर के केरा भऽ सकै छै, तो फिर मिथिला के मखान और मधुबनी के पेंटिंग एहिमे आखिर क्या दिक्कत है? किछु किछु मैथिलो सबके पेट में दर्द होइ छनि, तो ई बड़ा भारी समस्या छै। अब तो एक जिला से निकलल 4 जिला जे छै तकरा बीच जे छै जो द्वंद्व देख रहल छियै। तब ई बात बेर बेर निकल के अबै छै। हमहूँ कहै छियै जे जियोग्राफिकली जे चीज जतऽ एग्जिस्ट करतै ओ चीज ओतहिए हेतै। अहाँ सहरसा के सांस्कृतिक रूपे डेवलप कऽ लिअ, जतेक कऽ सकै छी ओकरा सर्किट से जोड़ि दियौ। आलोक रंजन जी एखन मंत्री भेला है, एबते एकटा काज केलथि है जे साधुवाद के पात्र छथि, जे बनगांव के जे होली छै तकरा राजकीय दर्जा देलखिन, एकर स्वागत हेबाक चाही छलै। ओहिठाम और बढ़िया से बढ़िया सर्किट के निर्माण हो। पूर्णिया के जे छै से कोनो और स्तर पर जे छै से ओकरा हेरिटेज वाला जिला घोषित कयल जाय, कारण सबसे पुरान जिला छै, तो ओकरा वही स्तर पर डेवलप कयल जा सके। लेकिन अपना में सेहो कुकुर कटौज हमरा लगे जे उचित बात नहीं छै। जब मैथिल अपने में गंगहोज करे तो इहो नीक बात नहीं। कतौ मैथिली में आपस में कन्फ्रंटेशन के इशू लीडरशिप के लेवल पर नहीं है, अकर्मण्यता है। जे छथि ओतऽ पैघ पद पर बैसल, हुनकर सबके कहियो अहाँ आबि कऽ हाउस में बैठ कऽ देखऽ लगबै ने तऽ अहाँके मन में बहुत तरह के घृणा भऽ जायत, हिनका प्रति एतेक आदर भाव अइ और एहिठाम मैथिली लेल काज नहीं करै छथि, मिथिलांचल लेल काज नहीं करै छथि। आलोक जी नया युवा उत्साही मंत्री भेला है, काल्हि हुनको परीक्षा छनि। परीक्षा एहि दुआरे छनि कि विधान परिषद में टूरिज्म कला संस्कृति से जुड़ल मामला उठतै आ हम ओतऽ रहबै तऽ स्वाभाविक हुनका बहुत किछु प्रश्न के जवाब देबऽ पड़तनि। तेँ बहुत एहन फ्रंट छै ओहिठमा जिनका हमसब स्वनाम धन्य बड़ा पैघ पदधारी बुझै छियनि, हुनकर सबके भूमिका मिथिलांचल के लेल ओतेक कमिटेड नहीं छै, एकर अभाव छै। हमरा लगैए कि मिथिलांचल में
जो आम जनता, आम लोग ठान लो ना, जनप्रतिनिधि पर नज़र रखेंगे तो बहुत आदमी के सीधा रास्ता पर आवा पड़ती। हम सब छोड़ दी छी, जिता दल छोड़ ना गड़बड़ कला, ठीक है अगला बार देखबे, अते काल फिर बिसर जाइ छी। तो सही जनप्रतिनिधि के चुनाव भेनाइ बड़ आवश्यक छै। एक अंतिम सवाल, चूँकि सर अपने विधान पार्षद छी और अहाँके जे कार्यक्षेत्र छै ओ कतौ भऽ सकै छै, तो अपने मैथिली अकादमी के बात केलहुँ। दिल्ली में सेहो एकटा मैथिली भोजपुरी अकादमी छै जे पूर्व ई सब उपाध्यक्ष छलाह है, ओ जे किछु केलनि, वर्तमान में जे एखन बनला हुनका संगे विधानसभा में संजीव जी संग हमरा बात भेल और हुनका हम कहलियनि जे ई अकादमी के काज जे छै से विद्यापति समारोह में चंदा देनाइ नहि छै। अकादमी के काज होइ छै जे पुस्तक प्रकाशित करे। एकटा मैथिली अकादमी किछु अगर चीज प्रकाशित कऽ देलकै तऽ आई यूपीएससी बीपीएससी के बच्चा सबके मटेरियल भेट रहल छै, लेकिन ओहो कतेक दिन भऽ गेलै, ओहिके बाद नहीं ओकर जे छै से रिप्रिंटिंग भऽ रहल छै या फेर कोनो छपाई भऽ नहीं रहल छै। तब पढ़बाक जे परंपरा छै वो खत्म भेल जा रहल छै। हम तो ऑन कैमरा कहि रहल छी 95% जे मैथिल संस्था जे विद्यापति समारोह करैत छथि हुनकर आयोजनकर्ता जे अगर जे अध्यक्ष होइत उपाध्यक्ष होइत अगर विद्यापति लिखित हमरा 5टा पुस्तक के नाम अगर बता देत तो माइक हुनका समर्पित कऽ देबनि। पढ़नाइ तऽ दूर के बात छै। तो ई जे पढ़ैवला परंपरा अपना ओहिठाम से खत्म भेल जा रहल छै, तो कि अहाँके कोष सँ हमसब चिन्हित किछु किछु गाँव में एहन एहन लाइब्रेरी देख सकी जेठान एकटा लाइब्रेरी एकटा जगह बने और किछु मैथिली के पुस्तक ओहिठाम हमरा सब संरक्षित करी, ओहिठाम किछु लोक जाय, किछु एहन तरह किछु भऽ सकैत छै? बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारा अधिकार क्षेत्र के विषय है। लेकिन दुर्भाग्य छै कि आइ तऽ यहाँ पहिल व्यक्ति छी जे चर्चा केलहुँ हैं लाइब्रेरी के। जो हमरा एहि टाइप के प्रपोजल आयत तो ही जो अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हेतै, हम निश्चित रूप से ओहिमे अपना ऐच्छिक कोष सँ दऽ सकै छी, किताब खरीद कऽ बनायल जा सकै छै, पुस्तकालय भवन बनायल जा सकै छै, वो हम करब। हमरा अहीं के अधिकार दै छी हमरा एहि टाइप के चिन्हित करू। हाँ तो ठीक छै, हम करबै, निश्चित करबै। हम दुनू गोटा धार के एका और ओइका छी, तो तैं हमरा लगे जे एकटा अगर हमरा ओइठाम होय तो ई हम व्यक्तिगत कतौ होय पूरा मिथिले ऑन कैमरा हम आगे कह रहल छी। हमरा अप्रैल महीना में ई बात के बता दिया कतौ की लिखबाक छै, हम लिख देब और वो काज अगला 1 साल के अंदर करा देबै। तो ई एकटा जे छै से कमिटेड जनप्रतिनिधि के काज छनि जे दुनू चीज एहिसँ पहिले केओ गोटा एहन तरहक बात कहबो नहीं केला है और हमरा अप्रैल के बाद अहाँ करू तो हम 1 साल में ई चीज जे छै से डेडलाइन के अंदर में पूरा कऽ देबै। सर उम्मीद करै छी जे अगिला 3 साल जे छै से और अहाँ मुखरता से मिथिला मैथिली के बात उठाबी और अहिना जे छै से किछु ने किछु अहीं सबके बहाने मिथिला मैथिली जे छै से डेगा डेगी आगाँ बढ़ैत रही। समय देबाक लेल बहुत बहुत आभार। अहूँके बहुत बहुत धन्यवाद। यही माध्यम से हम किछु बात हमर लोग सब लग पहुँचते हैं और ये बात के हम क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। हम तो सदनों में कहेंगे नीतीश जी अगर आप फैसला लीजिएगा तो लोग आप ही को क्रेडिट देगा। ये मैं तो एक कार्यकर्ता के नाते बोल रहा हूँ, क्योंकि इस इलाके से आया हूँ, तो मैथिली के साथ भेदभाव बंद करिए। तो वो चीज़ के लोग बुझथुन कि प्रेमचंद मिश्र अकेले रहकर भी सदन में कोई बात मनवा सकता है। तो जब हम सरकार को झुका सकते हैं तो अगले 3 साल में तो हम बहुत काम करेंगे मिथिलांचल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद तय छला है प्रेमचंद मिश्र विधान पार्षद। और पिछला के समय में जे छै से जाय ओजस्वी तरीका से मिथिला मैथिली के बात राखि रहल छै तो निश्चित रूप से जे छै से किछु बदलाव के द्योतक जे छै ओकरा रूप में तो जरूर सामने एबे के लिए। सहयोगी राजीव चौधरी के संग ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, मधुबनी।